ओम श्री गणेशाय नमः। आश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री कृष्ण तथा बानासुर की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, ऐसा सुनने में आया है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इसे संकटा चतुर्थी को किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में पार्वती जी ने भी यही प्रश्न गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास में गणेश जी की पूजा का क्या विधान है और उसका क्या फल होता है, मेरी यह जानने की इच्छा है। इस पर गणेश जी ने हंसते हुए कहा कि हे माता, सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की आराधना पूर्व कही गई विधि अनुसार करे। इस दिन भोजन ग्रहण न करें। क्रोध, झूठा दिखावा, लोभ आदि को छोड़कर गणेश जी के स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हुए पूजन करें। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। पुराने समय की बात है कि बानासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसके मन को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से तीनों लोकों के प्राणियों के चित्र बनवाए। जब उन चित्रों में अनिरुद्ध को देखा तो कहने लगी, मैंने इसी पुरुष को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा विवाह हुआ था। हे सखी, यह पुरुष जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ कर लाओ, वरना इसके न मिलने पर मैं मर जाऊंगी। उसकी सखी चित्रलेखा यह सुनकर जगह जगह खोज करती हुई द्वारिका में आ गई। वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने रात्रि में पलंग समेत अनिरुद्ध को उठा लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। तत्पश्चात वह सायंकाल के समय बानासुर की नगरी में पहुंची। इधर प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। श्री कृष्ण जी भी अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से बेचैन हो उठे। रुक्मिणी की पौत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगी। रुक्मिणी कृष्ण जी से कहने लगी, हे स्वामी, हमारे पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह स्वेच्छावश ही कहीं गया है। मैं दुखी होकर उसके समक्ष अपने प्राण गंवा दूंगी। रुक्मिणी के ऐसा कहने पर कृष्ण जी यादवों की सभा में गए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी ऋषि लोमश को देखा। उन्हें नमस्कार कर श्री कृष्ण जी ने उनसे सारी व्यथा को कहा। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे देवर्षि, हमारे पौत्र को कौन ले गया, अथवा वह कहीं खुद ही तो नहीं चला गया। उसकी माता अपने पुत्र के वियोग के कारण अत्यंत दुखी हैं। कृष्ण जी से ऐसा सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे वसुदेव, बानासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसको बानासुर के महल में छिपा रखा है, ऐसा नारद जी ने बताया है। आप आश्विन मास की कृष्ण चतुर्थी संकटा का व्रत कीजिए। इसका व्रत करने से आपका पौत्र अवश्य ही उपस्थित हो जाएगा। श्री कृष्ण जी ने लोमस मुनि द्वारा बताए गए व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव के कारण कृष्ण जी ने बानासुर को युद्ध में हरा दिया। हालांकि इस घोर युद्ध में मेरे पिता शिव जी ने बानासुर की बहुत रक्षा की, फिर भी वह विजयी नहीं हो सका। कृष्ण जी ने क्रोधवश उसकी हजारों भुजाओं को काट डाला। श्री गणपति जी को खुश करने हेतु और सभी बाधाओं को निवारण करने के लिए इस व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, समस्त कष्टों को नाश करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपकी
शत्रुओं पर विजय होगी और आप राज्य के अधिकारी होंगे। हे युधिष्ठिर, मैंने इसका स्वयं ज्ञान किया है। यह मेरा सत्य वचन है। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल भक्ति वाइट्स शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट भी करें।